डी, विद्रोह का प्रसार। सामान्य परिचय। मेरठ से प्रारंभ हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह की ज्वाला देश के अन्य भागों में तेजी से फैलने लगी। फिर यह तेजी से बढ़ता हुआ पूरे उत्तर भारत में फैल गया। जल्द ही उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक एक विस्तृत भूभाग इसकी चपेट में आ गया। लेकिन तत्कालीन उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध में विद्रोह की भावना सबसे भयंकर रूप से प्रकट हुई। अन्य प्रांतों में भी इसका प्रसार तेजी से हुआ, परंतु दक्षिण भारत के क्षेत्रों में यह विद्रोह ज्यादा फैल न सका। विद्रोह के प्रमुख केंद्र इस प्रकार थे: नंबर 1 लखनऊ, नंबर 2 कानपुर, नंबर 3 झांसी, नंबर 4 बिहार, नंबर 5 इलाहाबाद, नंबर 6 फैजाबाद, नंबर 7 बरेली, नंबर 8 मंदसौर, नंबर 9 असम, नंबर 10 उड़ीसा, नंबर 11 कुल्लू, नंबर 12 राजस्थान, नंबर 13 गोरखपुर। नंबर 1 लखनऊ। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर गद्दी से उतारने और निर्वासित किए जाने से लोगों में असंतोष था। इस समय कुछ ऐसे भी नेता थे जिन्होंने स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। इस प्रकार के लोगों में फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्ला शाह प्रमुख थे, जिन्होंने लोगों को जिहाद के लिए उत्तेजित किया। 30 मई 1857 ईस्वी को यहां सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, जिसकी कमान 4 जून को बेगम हजरत महल ने संभाली तथा अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। जून के अंत तक अवध के सारे जिलों में विद्रोहों का प्रसार हो गया। जून 1857 ईस्वी के मध्य में रेजिडेंसी का घेरा शुरू हुआ और 21 मार्च 1858 ईस्वी तक युद्ध जारी रहा। वहां के चीफ कमिश्नर लॉरेंस रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारे गए। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल ने यहां के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया और रानी नेपाल चली गईं। नंबर 2 कानपुर। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया, जिनका वास्तविक नाम धोंदू पंत था। अंग्रेजों ने नाना साहब को उत्तराधिकारी नहीं माना था और उन्हें पूना से निर्वासित कर दिया गया था, इसलिए वह उस समय कानपुर में रह रहे थे। कानपुर अंग्रेजों के हाथ से 5 जून 1857 ईस्वी को निकल गया तथा कानपुर छावनी के कमांडर जनरल सर व्हीलर ने सुरक्षापूर्वक इलाहाबाद पहुंचाने के आश्वासन पर 27 जून 1857 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन इन्हें कानपुर में सत्ती चौरा नामक स्थान पर मार डाला गया। हैवलाक के अधीन एक सेना इस घटना के दूसरे दिन कानपुर पहुंची और इसके साथ 20 जुलाई को जनरल नील ने कानपुर पहुंचकर कानपुर पर कब्जा कर लिया। 27 नवंबर को ग्वालियर की विद्रोही सेना ने कानपुर को अंग्रेजों से फिर छीन लिया, लेकिन 16 दिसंबर 1857 ईस्वी को कैंपबेल ने कानपुर पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कानपुर पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार होने के बाद तात्या टोपे झांसी की रानी से जा मिले, लेकिन सिंधिया के सामंत मान सिंह ने अप्रैल 1859 ईस्वी में धोखे से अंग्रेजों को सौंप दिया और इन्हें ग्वालियर में फांसी दे दी गई। नंबर 3 झांसी। झांसी में गंगाधर राव की विधवा लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी न दिए जाने से अंग्रेजों से नाराज थीं। यद्यपि रानी ने अंग्रेजों के इस फैसले को बदलवाने के लिए हर बड़े अफसर का दरवाजा खटखटाया। बार बार अपीलों के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी गई। विवश होकर उन्होंने 5 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह कर दिया। विद्रोह का दमन करने के लिए 23 मार्च 1858 ईस्वी को सर ह्यूरोज ने झांसी को घेर लिया। रानी ने 8 दिनों तक युद्ध किया, लेकिन कुछ देशद्रोहियों के कारण शत्रु सेना किले के अंदर घुस आई। रानी शत्रु सेना के मध्य से निकलकर कालपी पहुंची, जहां ह्यूरोज की सेना से पराजित हुई। कालपी से रानी ग्वालियर पहुंची, जहां सिंधिया अंग्रेजों का समर्थक था, किंतु उसकी सेना रानी की सेना के साथ मिल गई, जिसकी सहायता से रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। यहां पर अंग्रेज सेनापति स्मिथ को भयभीत होकर पीछे भागना पड़ा। तभी ह्यूरोज अपनी सेना के साथ आ पहुंचा। परिणाम स्वरूप दोनों की सम्मिलित सेनाओं ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और यहीं 17 जून 1858 ईस्वी को रानी वीरगति को प्राप्त हुई। इस प्रकार ग्वालियर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया।
रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, सोए हुए सैनिकों के मध्य यह एकमात्र मर्द महिला है। नंबर 4, बिहार। बिहार में शाहाबाद, पटना और गया जिले विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना डिवीजन में पीर अली जैसे मुस्लिम नेताओं ने विद्रोह को भड़काने में मदद की। बिहार के प्रमुख नेताओं में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह इस आंदोलन के केंद्र बिंदु थे। 80 वर्ष की अवस्था में होते हुए भी वे विद्रोह के संभवतः सबसे प्रमुख सैनिक नेता तथा रणनीतिज्ञ थे। विद्रोहों के क्रम में पटना और दानापुर में भी विद्रोह हुए, लेकिन अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। फलस्वरूप यहां के विद्रोही जगदीशपुर आ गए, जहां उनका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। इन्होंने सर्वप्रथम अपने जिले शाहाबाद को अंग्रेजी राज से मुक्त कराया। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से निकलकर आजमगढ़ जिले में अतरौलिया नामक स्थान पर डेरा जमाया, जहां पर मिलमैन के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को इन्होंने पराजित किया। इनके विद्रोह को समाप्त करने के लिए डेम्स के नेतृत्व में एक और सेना भेजी गई, लेकिन ये कुंवर सिंह से परास्त हुए। इसके बाद कैनिंग ने मार्क के नेतृत्व में एक और सेना भेजी। इस सेना को भी कुंवर सिंह ने पराजित कर भगा दिया। दुर्भाग्यवश कुंवर सिंह के बांह में एक गोली लग गई। 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह ने अपने रियासत जगदीशपुर में पुनः प्रवेश किया, लेकिन 24 घंटे बाद ही ली ग्रैंड के अधीन अंग्रेज और सिख सेना जगदीशपुर पहुंच गई। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के बाहर इस सेना को भी पराजित कर दिया। युद्ध के 3 दिन के बाद 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह में यही एक ऐसे वीर हैं जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया और अंत में इनकी मृत्यु अपनी मौत से हुई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला और दिसंबर 1858 ईस्वी तक युद्ध जारी रखा। अंत में विलियम टेलर और वेसेंट आयर ने यहां के विद्रोह को समाप्त किया। नंबर 5, इलाहाबाद। इलाहाबाद में जून के प्रारंभ में एक विद्रोह हुआ, जहां विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। अंत में जनरल नील ने यहां के विद्रोह को समाप्त किया। अंग्रेजों ने सर्वाधिक क्रूरता यहां पर की। नंबर 6, फैजाबाद। मौलवी अहमद उल्लाह के नेतृत्व में फैजाबाद का विद्रोह शुरू हुआ था। ये विद्रोह के वीर सिपाही थे। ये मद्रास के रहने वाले थे और वहीं से उन्होंने सशस्त्र विद्रोह का प्रचार कार्य शुरू कर दिया था। जनवरी 1857 में वे उत्तर में फैजाबाद आ गए थे। इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम घोषित किया गया। बाद में इस विद्रोह को कैंपबेल ने समाप्त किया। नंबर 7, बरेली। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने आप को नवाब घोषित किया। ये संपूर्ण रुहेलखंड के प्रमुख नेता थे। कैंपबेल ने यहां के विद्रोह को भी समाप्त किया और खान बहादुर खान को फांसी की सजा दी गई। नंबर 8, मंदसौर। मंदसौर में मुगल घराने से संबंधित शाहजादा फिरोज शाह ने स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। अंत में इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 9, असम। असम में पुरंदर सिंह के पौत्र कंदर पेशवर सिंह एवं मनीराम दत्ता ने विद्रोह किया। मनीराम दत्ता को कलकत्ता में पकड़कर फांसी दे दी गई। नंबर 10, उड़ीसा। उड़ीसा में संभलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही विद्रोहियों के नेता बने। 1862 ईस्वी में सुरेंद्र शाही ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा इन्हें देश से निकाल दिया गया। नंबर 11, कुल्लू। कुल्लू की पहाड़ी में राजा प्रताप सिंह और उनके भाई वीर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जिनको गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। नंबर 12, राजस्थान। राजस्थान के अंतर्गत कोटा ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र था। यहां जयदयाल और उसके भाई हरदयाल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। नंबर 13, गोरखपुर। गोरखपुर डिवीजन में गजाधर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसे बाद में दबा दिया गया। नंबर 14, मथुरा। यहां पर देवी सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया।